वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार, आदाब। मैं सौरभ अस्थाना शिरोमणि वेलफेयर फाउंडेशन परिवार की ओर से आप सभी का दिलो जान से स्वागत करता हूं। आज की ये महफिल बस में सुकून आपको 1.5 घंटे 2 घंटे उठने नहीं देगी। जी हाँ दोस्तों, आज गजल की इस महफिल में दिल्ली के साथ साथ पुणे से और भी गुड़गांव से कई जगह से लोगों ने शिरकत की है। एक से एक अच्छे गायक हैं जो आज की इस महफिल में आपके सामने आएंगे। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं डॉक्टर राधिका चोपड़ा का, जो कि अपने आप में एक शख्सियत हैं, गजल की दुनिया में एक जाना माना नाम है, जिन्होंने हमारे इस निमंत्रण को स्वीकार किया और आज इस कार्यक्रम में उन्होंने अपने 2 शब्द कहे। आज की हमारी वो चीफ गेस्ट हैं। हम सारे परिवार की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आप सभी को मेरा प्यार भरा आदाब और नमस्कार। मुझे ये जानकर बेहद खुशी हुई कि शिरोमणि वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से 25 अक्टूबर शाम 7 बजे एक वर्चुअल कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज किया गया है। और सबसे खुशी की बात यह है कि ये एक गज़ल का कॉन्सर्ट है और इसमें बहुत से फनकार जो हैं वो शिरकत कर रहे हैं। जब गज़ल को कोई प्रमोट करता है तो मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि गज़ल से मुझे बेहद लगाव है, गज़ल से ही मेरी पहचान है, गज़ल से मेरी वाबस्तगी है, गज़ल मेरे वजूद का एक हिस्सा है। तो मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग गज़ल से जुड़ें और गज़ल गाएं और गज़ल के प्रोग्राम्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज करें। तो मैं तहे दिल से सौरभ अस्थाना जी और उनकी पत्नी नलिनी अस्थाना जी को ढेर सारी दुआएं देना चाहती हूँ। बहुत सारी शुभकामनाएं, मैनी कंग्रेचुलेशंस। और सौरभ जी, आप लोग तो इस फाउंडेशन के ज़रिए करीब 30-35 साल से बहुत से फील्ड्स में बहुत सारा काम कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत सारा प्यार। और सभी वो फनकार जो इसमें शिरकत कर रहे हैं, जो इसमें गा रहे हैं, उनके लिए भी मेरी ढेर सारी दुआएं हैं। उनसे बस सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जो भी गाएं उसे समझ कर गाएं, महसूस करके गाएं, दिल से गाएं। दिल से निकली हुई जो आवाज़ होती है वो सुनने वालों के दिल तक खुद ब खुद पहुंच जाती है। और इसकी जो पूरी प्रोडक्शन है, वो जो डिजिटल प्रोडक्शन, वो विनीत खरे साहब देख रहे हैं। तो विनीत खरे साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपको भी मेरी तरफ से ढेर सारी दुआएं और शुभकामनाएं। तो मैं चाहूँगी कि आप सब लोग इस कॉन्सर्ट का हिस्सा बने, आप इसमें शिरकत करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके साथ जुड़ें, और ताकि जो फनकार हैं सभी, उनकी हौसला अफजाई हो सके। और आपने मुझे याद किया है इस कॉन्सर्ट में, मुझे भी मौका दिया शिरकत करने का, तो बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जानती हूँ कि मुझसे इस तरह की एक तवक्को रखी जाती है, उम्मीद रखी जाती है कि मैं कुछ ना कुछ थोड़ा सा गाकर सुनाऊं। तो एक मेरी अपनी कॉम्पोजिशन है, उसका मतला और एक शेर सुना रही हूँ। ये एक शायरा का कलाम है, परवीन शाकिर का। तो मेरी हमेशा ये कोशिश रही है कि शायरात का कलाम जो है मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ूं और कंपोज करूं, गाऊं, लोगों तक पहुंचाऊं। ये एक मुद्दा है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं चाहती हूं कि शायरात का कलाम जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। तो ये उनकी लिखी एक बहुत मशहूर गज़ल है। कू बकू फैल गई बात शनासाई की,
कूबकू यानी हर कूचे तक, हर गली में फैल गई बात शनासाई की। शनासाई यानी जो हमारा रिश्ता है, जो हमारी आशनाई है, जो हमारा क्या कहते हैं रिलेशनशिप है, इसकी बात जो है वो हर गली में, हर कूचे में फैल गई है कि उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की। पजीराई कहते हैं एक्सेप्ट करने को, तो उसने खुशबू की तरह मुझे एक्सेप्ट किया है। ये बात जो है हमारे रिश्ते की, ये हर गली में, हर कूचे में फैल गई है। बहुत खूबसूरत गज़ल है। इसे मैंने पूरिया धनाश्री में कंपोज किया था। तो मतला और एक शेर सुनाने की इजाजत चाहती हूँ। देना कूबकू फैल गई बात शनासाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई के, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई के, कूबकू फैल गई बात शनासाई की। वो जहां भी गया लौटा तो मेरे पास आया, वो जहां भी गया लौटा तो मेरे पास आया। बस यही बात है अच्छी मेरे हर जाई की, बस यही बात है अच्छी मेरे हर जाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई के, कूबकू फैल गई बात शनासाई के। बहुत बहुत शुक्रिया और एक बार फिर ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी दुआएं। नमस्कार। इस कार्यक्रम के लिए हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया है अमिताभ ललूरिया जी ने, जो आज इस कार्यक्रम के एंकर हैं और आपको आगे की कार्यवाही वो बताएंगे। मैं आमंत्रित करता हूं अमिताभ ललूरिया को। आइए अमिताभ जी। हाज़रीन मोहतरम, ये मेरी खुशकिस्मती है कि आज की इस खूबसूरत बज़्म सुकून को आपके सामने पेश करने का मुझे ये निहायत कीमती मौका हासिल हुआ है। मेरे दिल अजीज़ दोस्त, मेरे बचपन के यार भाई सौरभ अस्थाना, उनकी पत्नी नलिनी अस्थाना, उनके छोटे भाई अनुराग अस्थाना, उन्होंने मिलकर के इस शिरोमणि वेलफेयर फाउंडेशन को शक्ल दी और तकरीबन पिछले 3 दशकों से एजुकेशन, सोशल वेलफेयर और संगीत की फील्ड में बहुत सारे कमाल के मकाम हासिल किए हैं। ख़ासतौर से दिल्ली एनसीआर के लोग वाकिफ़ हैं सौरभ और नलिनी जी की तमाम कोशिशों, उनकी मेहनत से, जिसके अंजाम की तरह उन्होंने बहुत सारी ऐसी खूबसूरत इवेंट्स को दुनिया के सामने लाया, जिसमें बहुत सारे काबिल फ़नकारों को, हुनरमंदों को अपने फ़न, अपने हुनर से
दुनिया को मिलवाने का, दुनिया से रूबरू कराने का मौका मिला। और इसी कड़ी में आज एक ये खूबसूरत शाम आपके सामने पेश की जा रही है। यकीन मानिए कि आज की ये शाम आपके सामने एक से बढ़कर एक खूबसूरत आवाज़ें लाने वाली है। दिल थाम के बैठिएगा। आज की ये बज़्म सुकून एक अलग ही मकाम तक जाएगी और ये शाम हम सब की ज़िंदगी की एक बेहद ख़ास और यादगार शाम बनने वाली है। दोस्तों, कहा जाता है कि गज़ल दिल की आवाज़ होती है, रूह से रूह को जोड़ने की ताकत रखती है गज़ल। जाहिर बात है कि इसको गाने के लिए न केवल मौसीकी का सलीका, लफ्ज़ों की रूदारी होना लाजमी है, बल्कि फ़नकार की आवाज़ में उन जज्बातों को समेट लेने की क़ुव्वत और जादू होना भी एक निहायत ज़रूरी शर्त है। आज की इस खूबसूरत शाम को आगाज़ करने से पहले एक और शख्स का ज़िक्र होना बहुत ज़रूरी है, जिसने इस पूरी की पूरी इस बज़्म सुकून को आज एक लाइव इवेंट की शक्ल दी है, जिसकी आधी आधी रातों को जाग करके करी गई मेहनत आज इस खूबसूरत शाम के रूप में हमारे आपके सामने मौजूद है। क्रिएटिक्स डिजिटल मीडिया कंपनी के मालिक, उसके सब कुछ भाई विनीत खरे, जिनका संगीत में शौक़, मौसीकी की समझ, उर्दू ज़ुबान की पकड़ सब जानते हैं और उसी जज्बे के साथ, उसी जुनून के साथ उन्होंने इस एक खूबसूरत शाम को आज हम तक पहुंचाने के लिए बहुत सारी कोशिशें, बहुत सारी मेहनत की है। फराज साहब का एक अशार याद आ गया, मुद्दतें हो गई फराज मगर वो जो दीवानगी की थी है अभी। मुद्दतें हो गई फराज मगर वो जो दीवानगी की थी है अभी। करुणा श्रीवास्तव जी, डॉक्टर करुणा श्रीवास्तव बहुत अच्छी मशहूर सिंगर्स मानी जाती हैं। मेहंदी हसन साहब की दो बहुत खूबसूरत बेशकीमती गज़लें आपके सामने लेके हाजिर हो रही हैं। पहली गज़ल है, मुझे तुम नज़र से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। मसरूर अनवर साहब की ये लिरिक्स और मेहंदी हसन साहब की अदायगी, ये लफ्ज़ बोलते ही हमारे कानों में जैसे कुछ गूंजने लगता है। और दूसरी गज़ल माशाअल्लाह वो उससे भी अधिक दमदार खूबसूरत गज़ल जो अहमद फराज साहब की लिखी हुई गज़ल है, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए। दिल थाम के बैठिए, इन दोनों खूबसूरत गज़लों को आपके सामने पेश करने आ रही हैं मिसेस करुणा श्रीवास्तव। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे
ना सकोगे मुझे तुम नजर से। कभी नाम बातों में आया जो मेरा, तुम भी चैन होगे फिर थाम लोगे, तुम भी चैन होगे फिर थाम लोगे, निगाहों में छाएगा हमका किसी ने जो पूछा सब होगा, बताना भी चाहो बता ना सकोगे मुझे तुम नजर से। गिरा तुम रहे हो मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे मुझे तुम नजर से। किसको बताएंगे जुदाई का सबब हम, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम। तू मुझसे खफा है तो ज़माने के लिए
कुछ तो मेरे पिंडारे मोहब्बत का भरम रख कुछ तो मेरे पिंडारे मोहब्बत का भरम रख तू भी तो कभी मुझको मनाने के लिए जिसे सही दिल दुखाने के लिए जिसे सही आँखों से मुझे छोड़ के जाने के लिए जिसे सही फयाज हाशमी पाकिस्तान के एक बहुत मशहूर शायर थे। उनका एक अशार सुनाता हूँ आपको। अबस नादानियों पर आप अपनी नाज करते हैं, अबस नादानियों पर आप अपनी नाज करते हैं, अभी देखी कहाँ है आपने नादानियाँ मेरी। करुणा जी की खूबसूरत पेशकश के बाद मेहंदी हसन साहब की इतनी रूहदार दो गज़लों को सुनने के बाद अब इस शाम को आगे ले जाने के लिए शम्मा को सौंप रहा हूँ पुणे में रहने वाली श्रुति करंदीकर जी को। श्रुति जी आपको फरीदा खानम की वो लाजवाब गज़ल सुनाने जा रही हैं। फयाज हाशमी की लिखी हुई गज़ल है आज जाने की जिद ना करो, और दूसरी भी उतनी ही खूबसूरत गज़ल है छुपाऊं लाख राज़े इश्क। बहुत खूबसूरत गज़लें चुनी हैं आज लोगों ने। मुझे लगता है कि सच में आज की ये शाम एक बहुत लंबे समय तक हम सबके दिलों में एक बहुत यादगार शाम की तरह रहेगी। आगे बढ़ा रहा हूँ इस बात को और दावत दे रहा हूँ श्रुति करंदीकर जी को अपनी गज़लों को हमारे सामने रखने के लिए।
ना करो, आज जाने की जिद ना वक्त की कैद में जिंदगी है, मगर वक्त की कैद में जिंदगी है, मगर चंद घड़ियां यही है जो आजाद है, इनको खोकर मेरी जाने जा, उम्र भर ना तरसते रहो, आज जाने की जिद ना कितना मासूम रंगीन है ये समा, कितना मासूम रंगीन है ये समा, हुस्न और इश्क की आज मेराज है, हुस्न और इश्क की आज मेराज है, कल की किसको खबर जाने जा, रोक लो आज की रात को, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो रुठ जाएंगे, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। शुक्रिया।
छुपा लाख राज़े इश्क अफ़शा हो ही जाता है। छुपा लाख राज़े इश्क अफ़शा हो ही जाता है। मेरी आँखों से एक तूफ़ान बह
कमाल की खूबसूरत पेशकश श्रुति जी ने हमारे सामने रखी। बहुत बहुत शुक्रिया श्रुति जी। फरीदा खानम की ये गज़ल हमारे दिलों में, हमारी रूह में न जाने कब से गुनगुनाती रहती है। इतनी खूबसूरत पेशकश के लिए आपका हम सब की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया। मुझे पता है कि आज हम जिस तरीके से रूबरू हैं, इसमें तालियों की गड़गड़ाहट, वो शोर, वो गूंज नहीं सुनाई दे सकती आपको, लेकिन यकीन मानिए कि इस आवाज़ को जिसने भी सुना है, आपकी इस अदायगी को जिसने भी आज देखा है, अपने घरों में बैठ करके दिल खोल के वो तालियां बजा रहा होगा। शम्मा को आगे ले जाने की कोशिश करता हूँ। एक अब्बास ताबिश का एक शेर सुनाता हूँ आपको। आज का ये उस्लूब गज़ल भी कद्र के काबिल है, आज का ये उस्लूब गज़ल भी कद्र के काबिल है, लेकिन मीर का वो अंदाज पुराना कितना अच्छा लगता है। आज का ये असलाब गज़ल भी कद्र के काबिल है, लेकिन मीर का वो अंदाज पुराना कितना अच्छा लगता है। कद्र शनास ए शेर व सुखन होते हैं जहाँ पर ताबिश, कद्र तनाश ए शेर और सुखन जहाँ पे होते हैं ताबिश, उस महफिल में शेर सुनाना कितना अच्छा लगता है। इस शम्मा को बढ़ा रहा हूँ और दावत दे रहा हूँ अपनी गज़लों के साथ अपनी पेशकश को लाने के लिए श्री कुमार करिंदकर जी को, जो कि पुणे में रहते हैं, और दो नायाब गज़लें आज हमको सौंप रहे हैं अपनी आवाज़ में। पहली कतील शिफाई साहब का नगमा, सदाबहार नगमा, मेरी सबसे पसंदीदा गज़लों में से एक। ज़िंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, और मेहंदी हसन साहब की आवाज़, कुछ और कहने को बचता ही नहीं है। और दूसरी गज़ल खुद मिर्ज़ा गालिब की लिखी हुई गज़ल है, और जिसको बेगम अख्तर ने भी गाया है, जिसको मोहम्मद रफ़ी साहब ने भी गाया था। कुछ इस तरह से है, ज़िक्र उस परवरिश का, सुनिएगा, महसूस करिएगा। आई एम श्योर भीग जाएगी आपकी रूह इन गज़लों को सुन के। कुमार करिंदकर साहब, आइए, स्वागत है आपका। आज मैं आपके सामने जो पहली नज़्म सुनाने जा रहा हूँ वो मेहंदी हसन जी की गाई हुई है। कतील शिफाई के अल्फाज हैं, और 1973 में पाकिस्तान में अजमत नाम की एक फ़िल्म आई थी। उस फिल्म में नाशाद जी का म्यूज़िक था। आपके सामने पेश करता हूँ। सभी प्यार किया करते हैं, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूं, मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूंगा। जिंदगी में
मोहब्बत के लिए थोड़ी है, एक जरा सा गम दौरा कभी हक है जिस पर मैंने वो सांस भी तेरे लिए रख छोड़ी है, तुझ पे हो जाऊंगा कुर्बान, तुझे चाहूंगा मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूंगा जिंदगी अपने जज्बात में नगमात रचाने के लिए, अपने जज्बात में नगमात रचाने के लिए मैंने धड़कन की तरह दिल में बसाया है तुझे, मैं तस्वीर भी जुदाई का भला कैसे करूं, मैंने किस्मत की लकीरों से चुराया है तुझे, प्यार का बन के निगहबान तुझे चाहूंगा मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूंगा जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूंगा जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। एक नई कंपोजिशन आपके सामने रख रहा हूँ। कलाम मिर्ज़ा गालिब का है, जिक्र उस परिवश का और फिर बयां अपना। हालांकि इस कंपोजिशन की काफ़ी तर्जें अवेलेबल हैं, मैंने कोशिश की है। इसकी आमद पे गौर फरमाइएगा।
बहुत बहुत शुक्रिया कुमार साहब इतनी खूबसूरत गज़लों को हमारे सामने लाने के लिए। ज़िंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। ये गज़ल पता नहीं पिछले शायद 4-5 डेकेड से गज़ल सिंगिंग को सुनने समझने वाला ऐसा कोई ही शख्स होगा शायद जिसको इस गज़ल से मोहब्बत ना हो गई हो। और आपकी पेशकश भी उतनी ही खूबसूरत, उतनी ही दिलकश थी। आई एम श्योर आज सुनने वालों को बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा। इस बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, इस सफ़र को एक और मकाम तक ले जाने की एक और कोशिश करता हूँ। राजेश रेड्डी साहब का एक शेर याद आ गया। आप तो पहले ही मिसरे में उलझ कर रह गए, आप तो पहले ही मिसरे में उलझ कर रह गए, मुंतज़िर कब से यहाँ मीना-ए सानी में हूँ मैं। आप तो पहले ही मिसरे में उलझ कर रह गए, मुंतज़िर कब से यहाँ मीना-ए सानी में हूँ मैं। पढ़ के अशार मेरे बारहा कहती है गज़ल, पढ़ के अशार मेरे बारहा कहती है गज़ल, कितनी महफूज तेरी जादू बयानी में हूँ मैं। गज़ल वो चीज़ ही ऐसी है, मैंने शुरुआत में भी कहा था इस बात को। गज़ल सिर्फ उर्दू में लिखा हुआ एक कॉम्पोजिशन नहीं है, उर्दू में लिखी हुई कुछ अशार नहीं है। गज़ल सच में यकीन मानिए रूह से रूह तक जोड़ने वाली वो बात है। मुनव्वर राना ने कहा था, लिपट जाता हूँ माँ से और मेरी मौसी मुस्कुराती है। लिपट जाता हूँ माँ से और मौसी मुस्कुराती है। मैं उर्दू में गज़ल कहता हूँ और हिंदी मुस्कुराती है। इससे अधिक खूबसूरत, इससे अधिक सिंपल लफ्ज़ों में गज़ल की कोई और डेफिनेशन शायद नहीं हो सकती। आज की शाम को आगे बढ़ाने के लिए मैं दावत देना चाहता हूँ गुड़गांव में रहने वाली डॉक्टर लता सुरेश जी को। लता जी जगजीत सिंह साहब की 2 निहायत खूबसूरत गज़लें लेकर के हमारे सामने आ रही हैं। पहली है इब्राहिम अश्क साहब की लिखी हुई गज़ल, पहले तो अपने दिल की रज़ा जान लीजिए। हम सब ने सुनी है ये गज़ल, माइलस्टोन एल्बम था शायद जिसकी ये गज़ल थी। और दूसरी है द एवरग्रीन सुदर्शन फाकिर साहब, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी लिखने वाले सुदर्शन फाकिर साहब, जिन्होंने जगजीत साहब के साथ कोलैबोरेट करके न जाने कितनी टाइमलेस क्लासिक गज़लों को दुनिया से मिलवाया। उनकी ये खूबसूरत दूसरी गज़ल जो डॉक्टर लता सुरेश हमारे सामने रखेंगी, उस मोड़ से शुरू करें फिर ये ज़िंदगी। लता जी आइए और अपनी आवाज़ से और अपनी पेशकश से हमारे सुनने वालों को नवाजिए। पहले तो अपने दिल की रज़ा जान जाए।
मेरा नहीं तो दिल का कहा मान जाइए, मेरा नहीं तो दिल का कहा मान जाइए, मेरा नहीं तो दिल का कहा मान जाइए, पहले मिजाजे राह गुजर जान जाइए। एक धूप सी जमी है निगाहों के आसपास, एक धूप सी जमी है निगाहों के आसपास, एक धूप सी जमी है निगाहों के आसपास, ये आप है तो आप पे कुर्बान जाइए, ये आप है तो आप पे कुर्बान जाइए, ये आप है तो आप पे कुर्बान जाइए, पहले तो अपने दिल की रजा जान जाइए। शायद हुजूर से कोई निस्बत हमें भी हो, शायद हुजूर से कोई निस्बत हमें भी हो, शायद हुजूर से कोई निस्बत हमें भी हो, आँखों में झांक कर हमें पहचान जाइए, आँखों में झांक कर हमें
उर्दू ज़ुबान को समझना हो, उर्दू सुखन की समझ हो, गज़लों की बात हो, तो मिर्ज़ा गालिब से ऊपर तो कुछ हो नहीं सकता दोस्तों। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले। या फिर यूं तो दुनिया में है सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां और एक और पसंदीदा अशार मेरा, हर एक बात पे कहते हो कि तू क्या है, हर एक बात पे कहते हो कि तू क्या है, तुम ही बताओ कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। आज की इस बज़्म सुकून को और पुरसुकून तरीके से नगमों से जोड़ने के लिए, रूह तक अपनी बात पहुंचाने के लिए आज की ये शम्मा लेके मैं जा रहा हूँ गुड़गांव में रहने वाले सुरेश गहलोत जी के पास। सुरेश जी एक बहुत अच्छे नामी कलाकारों में माने जाते हैं दिल्ली एनसीआर के अंदर। आज आपके सामने मिर्ज़ा गालिब की लिखी हुई और जगजीत साहब की गाई हुई ये गज़ल पेश कर रहे हैं। कब से हूँ क्या बताऊँ, इसके आगे तो वही बता देंगे। हम सबकी सुनी ही गज़ल है ये भी। और दूसरी अजीज़ कैसी साहब की लिखी गज़ल है, मेरी बहुत पसंदीदा गज़लों में से एक है, आपको देखकर देखता रह गया। सुरेश गहलोत जी, आपका इस्तकबाल करता हूँ, आइए और अपनी गज़लों से नवाजिए। कासिद के आते आते खत क्यों और मैं जानता हूँ वो लिखेंगे जवाब से क्या बता जहाने खराब है शब हिजर को बिना हिसाब शब हिजर को बिना हिसाब
साज आपको देख कर देखता रह गया आपको देख कर देखता रह गया क्या कहूँ और कहने को क्या रह गया आपको देख कर देखता रह गया उनकी आँखों से ऐसे झलकने लगा उनकी आँखों से ऐसे झलकने लगा मेरे होठों पे जो माजरा रह गया मेरे होठों पे वो माजरा रह गया आते आते मेरा नाम सा रह गया ऐसे बिछड़े सभी रात के मोड़ पर ऐसे बिछड़े सभी रात के मोड़ पर आखिरी हम सफर रास्ता रह गया आखिरी हम सफर रास्ता रह गया आपको देख कर देखता रह गया सोच कर वो पूरे तमन्ना है ये सोच कर वो पूरे तमन्ना है ये जाने मन जो यहाँ रह गया जाने मन जो यहाँ रह गया आपको देख कर देखता रह गया बहुत बहुत शुक्रिया गहलोत साहब का निहायत खूबसूरत पेशकश के लिए। दोनों ही गज़लें क्या कमाल की रेंडिशन थी आपकी। यकीन मानिए सुनने वाले अपने घरों में बैठ करके
अचंभे में होंगे कि आज कहाँ से ऐसे नायाब मोती हम चुन के लाए। सौरभ अस्थाना ने आज जिन 8 कलाकारों को इस महफिल में शिरकत करने का दावतनामा दिया, मौका दिया और आज की शाम को यादगार बनाने की जिम्मेदारी सौंपी है, आज एक से एक नायाब कलाकार सामने आ रहे हैं। और अब जिस कलाकार को बुलाने जा रहा हूँ उसको मैंने पिछले कुछ अरसे में काफ़ी सुना है, बहुत दिल से तारीफ करी है उसकी सिंगिंग की। कमाल की रुदारी है उनकी सिंगिंग में, कमाल का सुकून है उनकी आवाज़ में। और मैंने अपनी उम्र में बहुत अच्छे, बहुत सारे अजीम कलाकारों को, फनकारों को सुना है, लेकिन जिस आवाज़ को दावत दे रहा हूँ उसकी आवाज़ सच में कमाल की आवाज़ है। मेरे पास लफ्ज़ कम पड़ जाएंगे उसकी तारीफ़ करने के लिए, और इसलिए उसको बुलाने से पहले अपनी खुद की गज़ल की कुछ लाइनें आपको पेश कर रहा हूँ। जब कोई बात कही यूं ही कुछ भा जाए, जब कोई बात कही यूं ही कुछ भा जाए, जब कोई एहसास कहीं दिल के भीतर तक छू जाए, जब कोई बात कहीं यूं ही कुछ भा जाए, जब कोई एहसास कहीं दिल के भीतर तक छू जाए तो गज़ल होती है। मिसरों में मिसरी घुल जाए, मिसरों में मिसरी घुल जाए, लफ्ज़ों में सांसें मिल जाएं, मिसरों में मिसरी घुल जाएं, लफ्ज़ों में सांसें मिल जाएं, नुक्तों में थोड़ी सी नुक्ता चीनी, नुक्तों में थोड़ी सी नुक्ता चीनी, हरफों संग प्यारी आँख में चौनी तो गज़ल होती है। इन लफ्ज़ों के साथ तहे दिल से इस्तकबाल करते हुए दावत दे रहा हूँ मुंबई से अनुजा सिन्हा जी को कि वो आएं और अपनी 2 खूबसूरत गज़लों से आज इस शाम को और रौनक करें, इस शाम को और आगे ले जाएं। पहली गज़ल जो वो गाएंगी वो गुलाम अली साहब की लाजवाब गज़ल है, सलोना सा सजन है। शबी अब्बास साहब की लिखी हुई गज़ल है। और दूसरी एक फिल्मी गज़ल है जिसको ऐसा कोई नहीं हो सकता जिसने उसको बार बार सुना ना हो और अपने दिल के करीब ना पाया हो। यूं हसरतों के दाग, लता जी का एवरग्रीन एवरलास्टिंग मेलोडी, मदन मोहन साहब का लाजवाब संगीत और राजेंद्र कृष्ण साहब की ये लिखी हुई गज़ल थी। 1958 में अदालत एक पिक्चर आई थी, उसमें लता जी ने ये गज़ल गाई थी। तो अनुजा आपके सामने गुलाम अली साहब की सलोना सा सजन और लता जी की गाई हुई यूं हसरतों के दाग, ये 2 बेशकीमती तोहफे लेके आपके सामने हाजिर हो रही हैं। अनुजा, स्वागत है आपका। सलोना सा सजन है और मैं हूँ, सलोना सा सजन है और मैं हूँ।
चुराई चैन रातों को जगाए, चुराई चैन रातों को जगाए, पिया का ये चलन है और मैं हूँ सरोना सा सजन है और मैं हूँ। पिया के सामने घूंघट उठा दे, पिया के सामने घूंघट उठा दे, बड़ी चंचल पवन है और मैं हूँ सरोना सा सजन है और मैं हूँ। रचेगी जब मेरे हाथों में मेहंदी, रचेगी जब मेरे हाथों में मेहंदी, उसी दिन की लगन है और मैं हूँ सलोना सा सजन है और मैं हूँ।
से दिल की बात कही और रो लिए, यूं हसरतों के दाग मोहब्बत में धो लिए। खुद दिल से दिल की बात कही और रो लिए, यूं हसरतों के दाग। आई एम श्योर अब तक तालियां बज रही होंगी अनुजा की सिंगिंग को सुनने के बाद, अनुजा की इस पेशकश को महसूस करने के बाद, इस लाजवाब शाम को और आगे बढ़ाने के लिए एक और लाजवाब सिंगर को आमंत्रित करना चाहता हूं। जैसे अनुजा बंबई में रहते हुए प्लेबैक सिंगिंग की फील्ड में बहुत लंबे समय से बहुत सारे मकाम हासिल कर चुकी हैं, वैसे ही अब आवाज़ दे रहा हूँ लखनऊ में रहने वाली एक बहुत नामी सिंगर को, जो इलाहाबाद शहर से ही आती हैं और चाहे गज़ल सिंगिंग हो, चाहे भजन की गायकी हो, चाहे क्लासिकल हो, चाहे लाइट क्लासिकल हो, संगीत की, मौसीकी की जितनी भी शक्लें होती हैं, जितनी भी रवानगियां होती हैं, तकरीबन हर एक के साथ बराबरी की तरह से बहुत कम लोगों की ऐसी पकड़ देखी है मैंने, इस शख्सियत की पकड़ पाई है। उनको बुलाने से पहले एक अशार पढ़ रहा हूँ। लाख हम शेर कहें, लाख हम शेर कहें, लाख इबारत लिखें, लाख हम शेर कहें, लाख इबारत लिखें, बात वो है जो तेरे दिल में जगह पाती है। डॉक्टर मेनका मिश्रा की आवाज़ एक ऐसी आवाज़ है जो गज़ल गाती है, फिल्मी गाने गाती है, भजन में डूब जाती है या लोक संगीत को लेकर के आती है। हर विधा में, हर शैली में, हर अंदाज में कमाल की गायकी है। डॉक्टर मेनका मिश्रा आज राही मासूम रज़ा साहब की लिखी हुई है बेइंतहा नाजुक गज़ल लेकर के आ रही हैं। सुनने के बाद हर सुनने वाले की आंखों की कोर भीग जाती है इसको, ख़ास तौर से वो जो अपनी मिट्टी से दूर, अपने वतन से दूर, कहीं बहुत दूर अपना आशियाना बसा के रहते हैं। और जगजीत साहब की आवाज़ में गाई हुई गज़ल है हम तो हैं परदेस में। और दूसरी गज़ल जो मेनका सुनाएंगी वो बॉलीवुड की मशहूर मूवी सरफरोश, आमिर खान साहब की मूवी थी, बहुत बड़ी हिट मूवी थी, जिसमें कि जगजीत साहब ने निदा फाजली साहब का ये लाजवाब नगमा सुनाया था, होश वालों को खबर क्या। ये दोनों बेशकीमती तोहफे लेके हमारे साथ, हमारे सामने इस शाम को मुकम्मल करने के लिए आ रही हैं डॉक्टर मेनका मिश्रा लखनऊ से। देश में निकला होगा
क्या चीज है, होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। उनसे नजरें क्या मिली, रोशन फिजाएं हो गई। ला 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 ला। उनसे नजरें क्या मिली, रोशन फिजाएं हो गई। आज जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज है। आज जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है। बहुत बहुत शुक्रिया मेनका आपका इन दोनों खूबसूरत गज़लों को हम तक लाने के लिए। मेरे जैसे तमाम लोग जो अपने शहर से दूर, अपने मट्टी से दूर, बहुत दूर रहते हैं, उनके लिए गज़ल बेशकीमती है। हम तो हैं परदेश में, देश में निकला होगा चांद, आंगन वाली नीम छत पे कितना तन्हा होगा चांद। कमाल की पेशकश आपकी, कमाल की अदायगी, तहे दिल से शुक्रिया आपका। और आज की इस शाम को उसके मकाम तक ले जाने के लिए आज एक बहुत अजीम शख्सियत को दावत दे रहा हूँ। अब तक आपने 7 लाजवाब कलाकारों को सुना। हर एक की गज़ल, हर एक की अदायगी, हर एक की म्यूज़िक ने, उसकी मौसीकी की समझ ने मुझे सच मानिए लाजवाब कर दिया। बहुत अच्छे अच्छे गाने वालों को सुना है मैंने, संगीत में काफ़ी दिलचस्पी है, लेकिन बहुत कम ऐसा देखा है, बहुत कम ऐसा होता है कि एक जगह, एक मंच, एक प्लेटफॉर्म पे इतने सारे काबिल, एक से बढ़कर एक ज़बरदस्त कलाकार एक साथ मौजूद हों। तो आज की इस खूबसूरत शाम को मुकम्मल करने के लिए जिस 8वें कलाकार को मैं बुलाना चाहता हूँ, उसके बारे में कुछ बताना ज़रूरी है। वो एक बहुत अजीम शख्सियत हैं, बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, जिन्होंने IIT BHU में मैथ्स के हेड डिपार्टमेंट और डीन की हैसियत से एक बहुत लंबी इनिंग बहुत अच्छे तरीके से पूरी करी। संगीत का उनका शौक़, उनका पैशन IIT में पढ़ाने के साथ साथ बरकरार रहा, चलता रहा, और उसको उन्होंने बड़े जज्बे के साथ अपने पैशन को ज़िंदा रखा है। और आज एक ऐसी ही शख्सियत को आपके सामने ला रहा हूँ, डॉक्टर अरुण कुमार श्रीवास्तव साहब, जो आज 2 बेहद खूबसूरत नगमे आपके सामने लाने वाले हैं। एक तो फैज़ साहब का गुलों में रंग भरे बादो बहार चले, और दूसरा दाग दहलवी साहब का ये नगमा
गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया। पहला फैज साहब का गुलों में रंग भरे, ये बताने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये बोलते ही कानों में मेहंदी हसन साहब की आवाज़, वो शीरीन जादुई आवाज़ घुलने सी लग जाती है। और दूसरा, गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया, खयाम साहब की वो एवरग्रीन म्यूज़िक मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में, ये दोनों नगमे लेकर के आपके सामने आज की इस शाम की आखिरी और बेशकीमती कड़ी की तरह दावत दे रहा हूँ आदरणीय डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव जी को। जो हम पे गुज़री सो गुज़री मगर शबे हिजरा, जो हम पे गुज़री सो गुज़री मगर शबे हिजरा, हमारे इश्क़ तेरी मकाम फैज़ कोई मकाम फैज़ कोई राह में जचा ही नहीं, मकाम फैज़ कोई
गजब किया तेरे वादे पे, एतबार किया तमाम रात क़यामत का इंतजार किया, गजब किया। हंसा हंसा के शबे वस्ल अश्क वार किया, तसल्लियाँ मुझे दे दे के बेकरार किया, गजब किया तेरे वादे पे, एतबार किया, गजब किया। हम ऐसे मेरे नज़ारान थे जो होश आता, मगर तुम्हारे तग़ाफुल में होशियार किया, गजब किया तेरे वादे पे। टुकड़ा हमें सौंपा आज की इस बज़्म सुकून में शिरकत करके। यूं ही जुड़ते रहें, हौसला अफजाई करते रहें और आपके इस हौसले को लेकर के हम यूं ही अपनी कोशिशों को आगे बढ़ाते रहेंगे। बहुत ढेर सारा शुक्रिया आप सबका। आज के इस पूरे प्रोग्राम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए मैंने पहले भी कहा था शुरुआत में, एक बार फिर से बोल रहा हूं, आधी आधी रात तक जाग कर इस पूरी महफिल को एक लाइव इवेंट की शक्ल देने के लिए, हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखने के लिए, हर एक बात को संवारने और सजाने के लिए क्रिएटिक्स मीडिया एंड ऑनलाइन एंटरटेनमेंट कंपनी के संचालक और सब कुछ भाई विनीत करे का दिल की गहराइयों से शुक्रिया। और अब जब हम मकाम तक पहुंच ही रहे हैं आज की इस शाम के, तो आखिर में इस पेशकश को पहचान देने के लिए, एक सोच को एक बेहतरीन शक्ल, एक जामा पहनाने के लिए, एक लंबे अरसे से संगीत की हर छोटी सी छोटी कोशिश को आगे बढ़ाने के लिए, फनकारों को मौसीकी की समझ रखने वालों से रूबरू कराने के लिए तहे दिल से शुक्रिया भाई सौरभ अस्थाना का और भाभी नलिनी अस्थाना का और उनके मंच शिरोमणि वेलफेयर फाउंडेशन का। आने वाले सालों में भी इसी जज्बे के साथ, इसी मुक़द्दस ख्याल के साथ अपनी सरपरस्ती में यूं ही ऐसी ही रोशन शामों को लेकर के आते रहिएगा, ऐसे ही महफिलें सजाते रहिएगा। हम सब जुड़ते रहेंगे और संगीत के इस शम्मा को यूं ही रोशन करते रहेंगे। इन्हीं लफ्ज़ों के साथ मैं आपका दोस्त और आज की इस शाम सुकून का होस्ट अमिताभ ललोरिया आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुश रहिए, सेहतमंद रहिए, महफूज रहिए। शब ब खैर, शुभ रात्रि।